बहुत साल पहले की ये बात है। नीलगिरी की पहाड़ी के पास एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। सभी मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में एक साहसी हिरन भी रहा करता था। हिरन काफी मेहनती और परिश्रमी था। वह हिरन दिन भर जंगल में इधर उधर घूमकर दूसरे जानवरों का हाल चाल लेते रहता था। वह जंगल के हर एक कोने में घूमता था और जरूरत पड़ने पर असहाय जानवरों की सभी तरह की मदद भी करता था। अपने काम के प्रति वह काफी ईमानदार था। एक दिन की बात है। उस जंगल में कहीं दूर इलाके से भटक कर एक भयानक शेर आ गया। शेर बड़ा ही खतरनाक और हिंसक था। पूरे जंगल में एक तरह का भय का माहौल पैदा कर रहा था। दिन भर जानवरों के बीच हाहाकार मचाए रहता था। उस शेर के कारण अब तो उस जंगल में शोर शराबा भी काफी बढ़ गया था। सभी छोटे बड़े जानवर काफी परेशान और डरे हुए रहा करते थे। वह भयानक शेर जंगल के जानवरों में काफी भय पैदा कर रहा था। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छुप जाते थे। जंगल में रहने वाला वह साहसी हिरन डरकर घने जंगलों में जाकर कहीं छुप गया था। जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को शेर ने जोरदार आवाज में धमकी देते हुए यह कहा कि वह इस जंगल का एकमात्र राजा है। इस जंगल में जिसको भी रहना है उसको उसकी शरण में आना ही होगा और उसकी हर बात माननी ही होगी। जंगल में रह रहे हिरन ने भी शेर की यह घोषणा सुनी और उस भयानक शेर की दहाड़ने की आवाज से वह बहुत चिंतित हो गया। वह शेर जंगल में आतंक मचाए हुए था। हिरन ने काफी सोच समझकर एक योजना बनाई। अब उसने शेर को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था। उसने जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर शेर को मात देने और उससे मुक्ति पाने के लिए एक सभा बुलाई। सभा में एक गुप्त योजना भी बनाई गई। जंगल के सभी जानवर हिरन के साथ मिलकर उस योजना के अनुसार काम करना शुरू करने लगे। मेहनती हिरन ने अपनी बुद्धिमानी और साहस के बल पर ही शेर के विरुद्ध छुपकर लड़ाई करने का निर्णय कर लिया था। बुद्धिमानी और समझदारी से शेर को हराने की कोशिश करने की तैयारी में लगा रहा। इस तरह दिन बीतते चले गए। हिरन ने खरगोश, चूहा और जमीन में गड्ढा खोदने वाले जानवरों को कहा कि अब आप लोग मिलकर जमीन में बड़ा गड्ढा खोद दीजिए। सभी जानवर मिलकर जल्दी ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदने लगे। उस गड्ढे को घास फूस से अच्छी तरह से ढक दिया गया। अब उस शेर के आने का इंतजार किया जाने लगा। इसके लिए सभी जानवर मिलकर जंगल में एक साथ निडर होकर घूमने लगे। जानवरों को एक साथ इस तरह घूमते हुए देखकर शेर ने उन पर हमला कर दिया। सभी जानवर जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। तभी हिरन शेर के बिल्कुल सामने आ गया और शेर को अपने पीछे पीछे भगाने लगा। भागकर हिरन उस गड्ढे के नजदीक पहुंच गया। पीछे पीछे शेर भी उस गड्ढे के काफी नजदीक आ गया और आखिरकार शेर पीछा करते करते उस गड्ढे में जाकर गिर गया। देखकर जंगल के सभी जानवर काफी खुश हुए। गड्ढा काफी गहरा था। शेर उस गड्ढे से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाया और अंत में शेर आखिरकार गड्ढे में ही तड़प कर मौत की आगोश में चला गया। इस तरह मेहनती हिरन ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अपनी बनाई हुई योजना में सफलता हासिल की और उस जंगल के जानवरों को एक मजबूत संदेश दिया कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे शत्रु कितना भी बड़ा और मजबूत क्यों ना हो। इस कहानी से हमें भी यही सीख मिलती है कि हम अपनी मेहनत से हर तरह की मुश्किलों को पार कर सकते हैं। इस तरह हम सभी को अपने अपने जीवन में मेहनत, दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने छोटे बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें किसी तरह की मुश्किलों से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए और मुश्किलों को दूर करने की क्षमता खुद में बनानी चाहिए। हमें संकट में संघर्ष करना चाहिए, हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। मेहनत और साहस से छोटी बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसी इच्छा शक्ति के साथ
हमेशा संघर्ष की भावना से अपना लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।